बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले महेंद्र भट्ट, 2027 विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया है। प्रदेश में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार, महेंद्र भट्ट का दावा। विधानसभा चुनावों में आंकड़ा होगा 60 पार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बात का दावा किया है कि 2027 में एक बार फिर जनता का विश्वास बीजेपी के साथ खड़ा होगा। और ये दावा फिलहाल अपने आप में उत्तराखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को एक बार फिर यहां पर सनसनी मचाता हुआ। और हम लोग इस बार हैट्रिक बनाएंगे, जैसे हमने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई। भविष्य को कैसा था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस बार हमने नारा दिया 60 बार। जो चुनाव का जो एजेंडा है हमारा विकास की है, और जो हमने विकास किया है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां, इन्हीं विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हम न जाति के आधार पर लड़ेंगे, न धर्म के आधार पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, और विकास की एक नजीर हमने उत्तराखंड में प्रस्तुत की है, वही हमारी जीत का आधार। और हम लोग इस बार हैट्रिक बनाएंगे। चलिए, तो आपने यहां पर सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को, जिन्होंने दावा यहां पर किया है कि जनता का आशीर्वाद जिस तरीके से बीजेपी के साथ है और प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में जिस तरीके से तरक्की यहां पर की जा रही है, उससे साफ होता है कि जनता का विश्वास 2027 में एक बार फिर बीजेपी के साथ होगा। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। हनी पाठक जी, फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर तो दावा यहाँ पर है 2027 का कि जनता का आशीर्वाद एक बार फिर बीजेपी के साथ होगा। इस दावे के पीछे की बड़ी वजह हम जान सकते हैं क्या? क्योंकि विपक्ष इसको लेकर सवाल भी उठा रहा है कि ये सिर्फ बीजेपी जो है वो हवाई दावे कर रही है और कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है अंजलि जी, ये जो हम इतना विश्वास दिखा रहे हैं ना, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए जो अब तक के कार्य हैं, और खास करके उत्तराखंड में जो दी हुई सौगातें हैं, और उत्तराखंड को जो इस प्रकार से उन्होंने अपना दूसरा घर बताया है, और उत्तराखंड में जो विकास की धरा बहाई है, उसके बल पर, उसके दम पर हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी देश तुल्य जनता ने हमें लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय चुनाव सब में अपना खुलकर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। तो हम उस चीज के बल पर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा तो नारा ही है अंजलि जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार कार्य योजनाओं को सड़क पर, धरातल पर उतारा गया है, उसके आधार पर ये कहना मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगता है कि हमने विकास किया है, विकास करेंगे और प्रयास सबका रहेगा इसमें। तो उसके आधार पर हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने कहा है, वो देशतुल्य जनता को देखते हुए, देशतुल्य जनता के बारे में सोचते हुए, देशतुल्य जनता ने जिस प्रकार अभी तक हम पर अपना विश्वास जिताया है, उसको देखते हुए ही बोल रहे हैं। और जहां तक रही बात विपक्ष की, अंजलि जी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, बहुत पुराना इंसिडेंट भी नहीं है। नगर निकाय के चुनाव में जनता टीवी में अब तक 3 से 4 बार मैंने डिबेट करी थी, जिसमें इनके ही प्रवक्ता गण महोदय हम लोगों के साथ जुड़ते थे, और ये कहते थे कि नगर निकाय चुनाव के दौरान जनता इनको सबक सिखाएगी। तो किसको सबक सिखाया, किसको नहीं सबक सिखाया, ये अब इनसे छुपा नहीं है। और दिल्ली में जिस प्रकार से इनको बिग जीरो प्राप्त हुआ है, उसको देखते हुए अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं। चलिए, उत्तराखंड की जनता का विश्वास कह रही हैं हनी पाठक जी हमारे साथ है, और यही दावा हमारा जो है 2027 को लेकर है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रतिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सवाल यहाँ पर ये, बीजेपी का दावा है कि जनता का विश्वास हमारे साथ इस कदर है कि केंद्र से लेकर राज्य तक में जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, और 2027 अभी हालांकि दूर जरूर है, लेकिन 2027 के जीत का बिगुल जो है बीजेपी ने अभी से फूंकना शुरू कर दिया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, ये एक हसीन सपना है जो सपना 2027 में टूट जाएगा। अभी मैं बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी, सबका साथ, सबका विकास, यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, वो कर दिया,
सौगातें दे दी। एक सौगात गिनाने के लिए नहीं है, लेकिन कई सौगातें दे दी, ये हर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है। रही बात दूसरा घर, तो मैं मोदी जी की कुछ स्टेटमेंट आपको याद दिला दूं। जब बनारस में थे तो उन्होंने कहा, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं बचपन से इस जो है भूमि से अपने आप को अटैच मानता हूँ। जब वो वेस्ट बंगाल में थे तो उन्होंने अपने आप को ये कहा कि ये जो प्रदेश है, ये बंगाली जो लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, मैं यहाँ का बेटा हूँ। यही बात उन्होंने वो गुजरात में कहते हैं, यही राजस्थान में कहते हैं। ये उनका चुनावी एक शगुफा है, एक जुमला है जो हर जगह जा करके वो देने का जो है कार्य करते हैं। इतनी बड़ी विकास की गंगा बह रही है मिस भंडारी की 10 लाख से ज्यादा पंजीकृत युवा, जो पंजीकृत है, जो बेरोजगार, जो कार्यालय है यहाँ पे, वहाँ पे पंजीकृत युवा हैं जो बेरोजगार हैं, और संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अभी इस तरीके के कुकृत्य इनके सामने आए हैं। अंकिता भंडारी का जो केस है वो जीता जागता सबूत है इस बात का कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज जनता को ये समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य नेताओं से अपनी बेटियों को किस तरीके से बचाना है, ये हम जनता को बताएंगे घर घर जा करके। तो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, महिला असुरक्षित है, और यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी ये बातें कर रहे हैं, आप समझिए जिन्होंने इनके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश की संप्रभुता को तार तार करने का कार्य किया। हमारा सीज फायर एक दूसरे देश का प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बैठे हुए हैं, जो है शांत बैठे हुए हैं, एक नहीं कई बार G7 में भी अभी आपने देखा कि मोदी जी को इन्विटेशन नहीं आया, प्रतिभा जी कॉल करके इनवाइट किया। ठीक है, आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं। हनी पाठक जी, अब नेतृत्व जो है उस पर भी सवाल उठेंगे। आपने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व भी आगे बढ़ेगा क्या, ये भी बता दीजिए साथ के साथ। बिल्कुल बताऊंगी, पहले मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। इन्होंने क्या बोला कि एक भी योजना गिनाने को नहीं है इनके पास, यही बोली है ना। मैं इनको जुड़ा रही हूँ जोड़े जी। 2030 तक जिस प्रकार से अभी 2025 में हम लोगों की 30% से ज्यादा सड़कें घनी आबादी वाले गांव में पहुंच गई है, वो विकास है। ये सारी चीजों को इनको पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हेली सेवा, हवाई कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत पर्यटन, हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा है, ये है जो हमारी विकास की धरा है, उसे ये कहते हैं। जिस प्रकार से 200 करोड़ रुपए का केदारनाथ दर्शनार्थियों के द्वारा उत्तराखंड को फायदा हुआ है, जिसमें 40 करोड़ रुपए मात्र हेली खच्चर और घोड़े वालों को हुआ है, ये बहरी विकास की धरा, क्योंकि ऑल वेदर रोड की मंजूरी यहीं पर मिली है। तो ये तरह की जो ये बातें कर रही है ना, थोड़ा सोच कर करें क्या बोल रही है। नई प्रवक्ता बनी है, इनको पता ही नहीं है। दूसरी बात ये क्या बोली है अभी अंकिता भंडारी वाला मैटर ये बता रही थी, बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई। अब मैं इसका जवाब इनको देती हूँ। अंकिता भंडारी वाले मैटर में तुरंत मामला संज्ञान में आते ही ठीक है, दोनों को पार्टी से स्थगित किया गया। 3 बार वकीलों को चेंज किया गया, 3 बार, ध्यान से सुनिएगा, 3 बार वकीलों को चेंज किया गया। पिताजी की नौकरी सरकारी लगवाई, भाई की सरकारी नौकरी लगवाई, वो वहां पे कुछ दिन करे, 1-1.5 साल करे कार्य। प्रतिभा जी, थोड़ा सा पद और गरिमा का ध्यान रखिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं ये सारी चीजें टोक रही हूँ। नारी शक्ति वंदना, मातृ वंदना योजना, 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश, सुकन्या समृद्धि योजना, शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर नल से जल का कनेक्शन, सीएम आवास में भागीदारी, जनधन वाला खाता, मुद्रा लोन में भागीदारी, सैनिक स्कूल में प्रवेश, प्रतिभा जी, ये तमाम उपलब्धियां हैं, ये तमाम उपलब्धियां सरकार की गिनवाई जा रही है, पर आप कौन सी उपलब्धियों की बात कर रही हैं जो सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई? एक एक करके उससे ज्यादा अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करी गई है, शिक्षा नीति लाई गई है, रोजगार मेलों के माध्यम से 10 लाख से रोजगार पाया। थोड़ा शांत हो जाइए, प्रतिभा मेरा नाम है। विद्यालय की स्थापना करी गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.2 ठीक है हनी पाठक जी, जो बात कर ठीक है हनी पाठक जी,
एक मिनट, ये जो ठीक बात है। करें कि जनता मुंगेरी लाल के हसीन सपने ठीक देखिए, है। ऐसा अंजलि जी, हाल में जो ताजा मामला सामने आ रहा है, इनके युवराज जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा अरे हुए ठीक है, हैं, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। प्रतिमा जी आ रही हूँ आपके पास। आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब, आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब हनी पाठक जी ने दिया। जी को बाहर ना करे, ठीक है, भले ही वो अपनी माता जी को बाहर ना करे, ठीक है। लेकिन हरीश रावत जी जैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात तो इन्होंने ही करी है। चलिए डॉक्टर ये प्रतिमा भूल जी, गई है शायद। डॉक्टर प्रतिमा जी, आपने जो नहीं, सवाल ये पूछा, आपने जो बिल्कुल सवाल नहीं, पूछा, डॉक्टर प्रतिमा जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब यहाँ पर दिया, लेकिन जनता ने कांग्रेस को क्यों नकारा? बीजेपी अगर अपना विश्वास बढ़ा रही है तो कांग्रेस में क्या खामियां रही जो जनता ने नकारा है? भाजपा की नई प्रवक्ता जो है उन्होंने ये नहीं, बातें एक बोली है, यहाँ पे गरिमा भूल गई है, ये भूल गई है कि हरिपाठक जी, हरिपाठक जी, एक पार्टी प्लीज, मेरी लैंग्वेज नहीं है। नहीं, गरिमा के साथ यहाँ पर शब्दों का चयन हो। एक मिनट, नहीं, ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा मैम। हनी पाठक जी एक मिनट, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। हनी पाठक जी आपने अपनी बात यहाँ पर रखी। डॉक्टर प्रतिमा जी, जनता ने कांग्रेस को क्यों नकारा? जनता ने कांग्रेस को क्यों नकारा? बीजेपी शाबाशी तो बटोरेगी ना, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। शाबाशी, आज भाजपा जितने भी अपनी स्कीम गिना रही है, कांग्रेस पार्टी की स्कीम गिना रही है, आपने खुद से क्या किया ये बताइए। और बहुत अच्छा किया इन्होंने हेली सेवा का जिक्र कर दिया। एक महीने के अंदर 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं और आप हेली सेवा का जो है श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हनी पाठक जी बोलने दीजिए, ठीक है, हनी पाठक जी बोलने दीजिए ना डॉक्टर प्रतिमा को, आपको अपना समय मिला था। बनी है, ये भाजपा की नई प्रवक्ता बनी है जिन्हें तमीज नहीं है कि डिबेट में बात कैसे करनी है। प्रतिमा जी, आप तो प्रवक्ता ही नहीं है, पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए। यहाँ पर एक बयान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर चर्चा हो रही है। देखिए, ये निजी बयानबाजी नहीं चलेगी हनी पाठक जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, निजी बयानबाजी नहीं चलेगी। आप दोनों ही एक पार्टी को प्रेजेंट कर रही है, आप दोनों ही पार्टी मुझे बताइए, कि मैं अभी वर्तमान में प्रवक्ता हूँ, आपको ये बात क्यों कहनी? मैं भी प्रवक्ता हूँ तो नहीं, प्रवक्ता नहीं, आप अब ये डिबेट अलग वे में जा रही है। देखिए प्रवक्ता, आप दोनों पार्टियों को, आप दोनों अपनी अपनी पार्टियों को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक मिनट, ये डिबेट ही अलग जा रही है, ये डिबेट अलग जा रही है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आप एक मिनट, स्टेटमेंट नहीं, एक मिनट, प्लीज, ऐसे यहाँ पे डिबेट नहीं हो पाएगी, ये गलत है, एक मिनट, कर रही हैं आप। हनी पाठक जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, अभी एक बहुत मैनरफुल वे में डिबेट चल रही थी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, मुझे पता है गरिमा दौलौनी ने आपके हैंड पर चोट मारा, मुझे पता है। गरिमा की साथी जी, ये बहुत गलत है। यहाँ पर दो पार्टियों को लेकर बात यहाँ पर चल रही है, प्रवक्ताओं का आपस में यहाँ पर ये क्लैश हो रहा है, ये क्या चल रहा है? नहीं, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत परिपाटी है। इस तरीके से ठीक नहीं है, बहुत गलत बात है यहाँ पर, इस तरीके से नहीं, क्योंकि पार्टियों को लेकर बात चल रही है। आप अपना बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था कि आखिर जनता के लिए क्या किया है किस पार्टी ने, लेकिन इस डिबेट को एक अलग ही वे में जो है वो खींच दिया गया, जो कि बहुत ही गलत है।